बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा की 7 मुख्तलिफ हिकमतें। अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से एक नाम हकीम है, जिसका मानी और मफ़हूम ये है कि वो हिकमत वाला है। और हिकमत ये है कि तमाम कामों को अच्छी तरह से अदा करना और उसके सही मकाम पर रखना। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, और उसने जो चीज़ भी पैदा की है या उसको नाफिज किया है तो उसमें यकीनन कोई हिकमत है। जो उसकी हिकमत को ना समझ पाया उसकी अपनी कम इल्मी है, वरना उसका कोई काम और का हुक्म हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला ने रोज़ों की फ़र्जियत और उनकी हिकमत व फ़ायद के अपने बंदों को आगाह कर दिया है। नंबर 1, रोज़ों की हिकमतों में अहम चीज़ ये है कि एक इबादत है। बंदा इस इबादत से अपने रब का कुर्ब हासिल करता है। वो अपनी महबूब तरीन चीज़ों को उसकी मोहब्बत की खातिर छोड़ देता है। इंसान का खाना पीना, निकाह वगैरह महज अपने रब की रज़ा और उसकी खुशनुदी के हसूल की खातिर छोड़ देता है। ये चीज़ इंसान के ईसार को ज़ाहिर करती है कि वो अपने रब की रज़ा के लिए महबूब तरीन चीज़ों को पसे पुश्त डालता है और आखिरत की ज़िंदगी को दुनियावी ज़िंदगी पर तरजीह देता है। नंबर 2, रोज़ों की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि जब रोज़ादार अपने रोज़ों को वाजिबात के साथ अदा करता है तो वो इसमें तकवा की सिफत पैदा करता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम में तकवा की सिफत पैदा हो जाए। नंबर 3, रोज़ा रखवाने में अल्लाह ताला की हिकमत ये भी है कि इंसान मुत्तकी बन जाए। इसलिए रोज़ादार को हुक्म दिया गया है कि वो तकवा की सिफत को ज़रूर मद्देनज़र रखे। तकवा अल्लाह ताला के अहकामात मानने और उसकी मना करदा अशिया से बचने का नाम है। और रोज़ों का असल मकसद आज़म यही तकवा है। ये नहीं कि रोज़ेदार को खाना पीना छुड़वा कर और बीवी से दूर करके उसको अजियत में डाला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रोज़ा रख कर झूठ बोले, उस पर अमल करना तर्क ना करे और जहालत ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई हाजत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। नंबर 4, रोज़ा सरासर तरबियत नफ्स नहीं तो और क्या है। यही वो तरबियत है जिसके असरात आदमी के अखलाक व किरदार पर पड़ते हैं, और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी इस पर तादेर इस तरबियत के असरात बाकी रहते हैं। नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की एक हिकमत ये भी है कि अमीर आदमी को अल्लाह के इनामात और फजल व करम का एहसास होता है। वो इस अजीम नेमत को पहचानता है कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस पर अपनी नेमतों के दरवाजे खोले हुए हैं। आम हालत में वो जो खाना पीना ऐश व आराम चाहता है उसे मुयस्सर आ जाता है, लेकिन जब रोज़ा की सूरत इस पर पाबंदी लगी तो उसको इस नेमत का एहसास हुआ। फिर साथ ही उसको अपने मुफलिस भाई की मुश्किलात का भी एहसास होता है, जिसको मादी सहूलतें मयस्सर नहीं हैं, चुनाचे वो सदक़ात खैरात से उसकी मदद करता है। सुभान अल्लाह। नंबर 6, रोज़ों की एक हिकमत ये भी है कि इंसान को नफ्स पर काबू पाना आ जाता है। अपने नफ्स को ख्वाहिशात के नहीं बल्कि ख्वाहिशात को नफ्स के ताबे कर लेता है और इसको दुनिया और आखिरत में खैर और नेकी की तरफ ले जाता है, जिससे वो सही इंसान बन जाता है। इसमें हैवानी जिबिल्लत ख़त्म हो जाती है। जब इंसान में हैवानी जिबिल्लत आ जाए तो वो उसे दुनिया की लज्जतों और शहवतों की तरफ ले जाती है, मगर रोज़ा उसका बेहतरीन इलाज है। इंसान रोज़ा से अपने नफ्स पर काबू पा लेता है और वो बुराई से बच जाता है। नंबर 7, रोज़ों की एक हिकमत ये भी है कि इससे सेहत और तंदुरुस्ती हासिल होती है। रमज़ान के दौरान खाना मामूल से कम खाता है, जिससे निज़ाम हज़म दुरुस्त हो जाता है और जिस्म से फासिद मादे और रतूबात जो मुज़र सेहत होती हैं
خارج ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔